हमने क्या देखा? कंडेंसेशन। क्या देखा हमने? कंडेंसेशन। आप कितनी रोटी खा ले सकते हो आप? 4। अब रोटी भी एक्चुअल में आज के डेट में जो टिफिन में आता है, कितनी साइज की रोटी रहती है? इतनी रहती है। सोचते हो यार कभी ज़्यादा दे दे और घर में मिलता है तो अच्छे से, तो आप 2-3 में भी खा के फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो 4 के बाद आप सैचुरेट हो जाते हैं। इस बॉटल में कितना पानी भर सकता है? 1 लीटर, जितनी इसकी कैपेसिटी। इससे ज़्यादा भरेंगे तो गिरने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन। एयर हैज़ आल्सो कैपेसिटी टू टेक द वाटर वेपर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सैचुरेट, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कहते हैं, जो आप लोग को कल की क्लास में होगी शायद। सो व्हेन इट बिकम 100%, तभी कंडेंसेशन, सैचुरेशन के केस में ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जब वाटर वेपर पूरा क्या हो जाए, एयर की कैपेसिटी के अनुसार से फिल्ड अप हो जाए, कंडेंसेशन स्टार्ट्स। तो अभी हमने क्या बताया था आपको? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, हाउ मच? 10 डिग्री सेल्सियस per kilometer, and this air is what? Dry, no moisture. At 1 kilometer height there should be what? If it is 30, then it should be 20. And there is an 30, then it should be what? It should be what? 20. It should decrease by 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर क्या है? मॉइस्चर। व्हाट इज देयर? और इस हाइट पे आके क्या हो गया? वो कंडेंस्ड। व्हेन इट विल कंडेंस, तो इट इज इन विच काइंड ऑफ? सैचुरेटेड एयर। विच काइंड ऑफ एयर? तो सैचुरेटेड एयर का भी अपना क्या होगा? लैप्स रेट, यस और नॉट? एंड देन इट इज इन सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। यहां पर गया तो व्हाट इज द टेम्परेचर? इट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस इफ इट इज ड्राई एयर, बट यहां पे क्या है? सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होता है? आफ्टर कंडेंसेशन रिलीज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और उसकी वजह से यहां पे टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच इट इज? 5। और ड्राई एयर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इट शुड बी 20, और सैचुरेटेड एयर के अनुसार से ये कितना हो गया? 25. So what is the decrease in temperature? 5 degree Celsius per kilometer. So what is the saturated adiabatic lapse rate? 5 degree Celsius. Understood? So which one I said that? Dry adiabatic lapse rate and? Understood it? Dry adiabatic lapse rate and saturated adiabatic lapse rate. Understood? अब मैं आ रहा हूं, ये ड्राई एयर है, यस? दिस इज ड्राई एयर, और इट शुड एक्सपैंड, यस? यहां पे 100 पार्टिकल्स, एंड यहां पर भी क्या है? एयर का 100 particles. तो temperature should be what? 30 to 20 degree Celsius. लेकिन मैं कहाँ रह रहा हूँ? दिल्ली में। Where I am living? दिल्ली। यहाँ पर क्या है? Dust particles, other pollutant particles. ये दोनों कौन से कंडीशन है? एब्सोल्यूट कंडीशन, द वे द एटमॉस्फेयर बिहेव्स। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट इज व्हाट? एब्सोल्यूट कंडीशन। लेकिन हम लोग कहां रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन दिल्ली।
एंड दिल्ली में क्या है, पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, तो टेम्परेचर 30 रहेगा या 30 से बढ़ जाएगा, मोर कोलिजन, एंड इट विल बी व्हाट 35. सो व्हाट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर? समझ में आ रहा है व्हाई दिल्ली इज हॉट देन द अदर रूरल रीजन? सर वहाँ पे ऊपर जाके 25 नहीं होगा? अब ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तब तो हो, पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तब ना, यदि नहीं जाएंगे तो नहीं, लेकिन रिलेटिवली हम टेम्परेचर डिक्रीज कब करेंगे? जब यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, बट ये पार्टिकल्स हैवी है, दे आर नॉट गोइंग अपवर्ड. अंडरस्टूड? यहाँ पे तो 100 पार्टिकल्स हो गए, बट यहाँ पे कितने हो गए? अराउंड 175. और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? The environment can behave 15 degrees Celsius per kilometer. Absolute condition is what? What is the dry adiabatic lapse rate? 10 degrees, And what is saturated adiabatic lapse rate? 5 degrees. 5 degrees Celsius per kilometer. Understood? Thereafter I said environmental lapse rate. Environmental lapse rate. It is what we are watching, 15, 16 degrees Celsius per kilometer. It can be, yes or not? हमें नहीं पता कि कहां पर कितना है यार, लेकिन इन्वायरमेंट कैन बिहेव लाइक दिस. अब मैं एनवायरमेंटल एडियाबेटिक, नो, इसमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोलते हैं. अंडरस्टूड? आई सेड दैट यहां पर कितने पार्टिकल्स हैं? 100. व्हाट इज द टेम्परेचर? 30. और हम लोग जाते हैं अब रूरल एरियाज में. कहाँ जा रहे हैं? रूरल एरियाज. और कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन दूसरी जगह से बह के ऊपर में यहाँ आ गया. यहाँ पर पॉल्यूशन कहीं और से फ्लो करके यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है. इफ इट इज 30 देन इट शुड बी 20 नॉर्मली, बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड इट कैन बी, आई सेड दैट व्हाट इज ना, इसकी वजह से पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो इट कैन बिहेव लाइक व्हाट इज ना 27 डिग्री सेल्सियस. एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा? हाउ मच? 3 डिग्री सेल्सियस. तो इट कैन बी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, वॉट एवर इट कैन बी, एनीथिंग. So environment can behave, just tell me, environment can behave any way. Understood? So which are the lapse rate we have seen? And normal lapse rate आप लोग जानते हैं 6.5, जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो. Dry adiabatic lapse rate is what? 10 degree Celsius. Saturated adiabatic lapse rate due to condensation releasing the heat. These are the absolute condition. And environment can behave at present anyway. So the new concept is what? Environmental lapse rate. What is the dry adiabatic lapse rate? What is saturated? There will be two types of air: stable air and unstable air. Which are? And stable air try to live near to the ground, stability, generally high pressure region. And unstable air wants to move upward. So which air moves upward, cold or warm? So warm air used to move. Why it is moving upward? It is what? Warmer than the surrounding, therefore it is moving upward. So unstable air is what? Warmer than surrounding, and stable air is what? Colder than surrounding. This is clear? हम लोगों को कुछ देखना है, and we have to see absolute stability, absolute instability, and conditional